मैदा छानकर नमक और तेल शामिल करके मिक्स कर लें। पानी के साथ नरम आटा गूंद लें। एक प्याले में तेल लगाकर आटा इसमें निकालकर ढककर 30 मिनट के लिए रख दें। दोबारा से मसल लें। छोटे छोटे पेड़े बना लें। इनसे छोटी छोटी रोटियां बेल लें। एक रोटी पर तेल लगाकर दूसरी रोटी ऊपर रखें और सारी रोटियों के साथ यही अमल दोहराएं। मैदा छिड़कर सारी रोटियों को एक साथ बेल लें। गरम तवे पर चंद सेकंड पकाकर साइड तब्दील करके सेकी हुई साइड पर से रोटी उतार लें। फिर से पलट कर यही अमल दोहराएं और ऐसे ही सारी रोटियां अलग कर लें। समोसा पट्टी के लिए इन रोटियों को ऊपर नीचे रखकर मतलूबा साइज़ में काट लें। पतीली में तेल गरम करके प्याज शामिल करें। 2 से 3 मिनट पकाएं। लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर शामिल करके इतनी देर तक पकाएं कि टमाटर नरम हो जाए। उबली और रेशा की हुई मुर्गी शामिल करके अच्छी तरह से भून लें। नमक और लाल मिर्च का पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मुर्गी की यखनी डालकर ढककर इतनी देर तक पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। सब्ज़ प्याज, सब्ज़ मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, चिली सॉस और सोया सॉस शामिल करके मिक्स करें। ढककर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट पकाएं। चूल्हा बंद करके अमेज़े को ठंडा कर लें। समोसा पट्टियों में मेज़ा भरकर समोसे बना लें। मैदे के पेस्ट के साथ सील कर लें। गरम तेल में फ्राई करके किचन टॉवल पर निकाल लें। चिकन समोसे तैयार हैं। अपनी सर्विंग प्लेट में निकालकर टमाटो केचप के साथ सर्व करें। मैदा छानकर नमक और तेल शामिल करके मिक्स कर लें। पानी के साथ नरम आटा गूंद लें। एक प्याले में तेल लगाकर आटा इसमें निकालकर ढककर 30 मिनट के लिए रख दें। दोबारा से मसल लें। छोटे छोटे पेड़े बना लें। इनसे छोटी रोटियां बेल लें। एक रोटी पर तेल लगाकर दूसरी रोटी ऊपर रखें और सारी रोटियों के साथ यही अमल दोहराएं। मैदा छिड़कर सारी रोटियों को एक साथ बेल लें। गरम तवे पर चंद सेकंड के लिए पकाकर साइड तब्दील करके ऊपर से सेक लगी हुई रोटी उतार लें। फिर से पलट कर वही अमल दोहराएं और ऐसे ही सारी रोटियों को अलग कर लें। समोसा पट्टी बनाने के लिए इन रोटियों को ऊपर नीचे रखकर मतलूबा साइज़ में काट लें। एक प्याले में उबले हुए आलू, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, अमचूर, अजवाइन, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें, हरा प्याज, हरा धनिया शामिल करके आलूओं को मैश कर लें। पैन में तेल गरम करें। साबुत ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके 2 से 3 मिनट तक पकाएं। आलूओं का मेज़ा शामिल करके मज़ीद 2-3 मिनट तक पका लें। चूल्हा बंद करके मेज़े को ठंडा कर लें। समोसा पट्टियों में भरकर समोसे बनाएं। मैदे के पेस्ट के साथ सील कर दें। गरम तेल में फ्राई करके किचन टॉवल पर निकाल लें। आलू वाले समोसे तैयार हैं। फ्रीज़ करने के लिए एक प्लेट में थोड़े फासले पर रखकर 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। निकाल कर एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रीज़र में रखें और सारा रमज़ान हस्ब ज़रूरत निकाल कर इस्तेमाल करें। मैदे में नमक, साबुत ज़ीरा और घी शामिल करके मिक्स कर लें। हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करके सख्त आटा गूंद लें। ढककर आधे घंटे का रेस्ट दें। उबले हुए आलूओं में नमक, भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, अजवाइन और खुश्क कसूरी मेथी शामिल करें। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें शामिल करके आलूओं को मैश और मिक्स कर लें। एक फ्राइंग पैन में तेल गरम करें। आलूओं का मेज़ा शामिल करके 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। चूल्हा बंद करके इस मेज़े को ठंडा कर लें। आटे को दोबारा से मसल लें। 4 हिस्सों में तकसीम करके पेड़े बना लें। एक पेड़े को बेज़वी शक्ल में बेल कर दरमियान से काट लें। पानी लगाकर समोसे की शेप दें। अमेज़ा भरकर फिर से पानी लगाकर अच्छी तरह से सील कर लें। दरमियाने गरम तेल में दरमियानी आंच के ऊपर फ्राई करके किचन टॉवल पर निकाल लें। पंजाबी समोसे तैयार हैं। सर्विंग प्लेट में निकाल कर दही पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। मैदे में नमक, साबुत ज़ीरा और घी शामिल करके मिक्स कर लें। हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करके सख्त आटा गूंद लें। ढककर आधे घंटे का रेस्ट दें। एक प्याले में स्टीम चिकन, रेशा की हुई उबले हुए आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, गरम मसाला पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च डालकर आलूओं को मैश करके सारी अज़ा को मिक्स कर लें। आटे को 8 हिस्सों में तकसीम करके पेड़े बना लें। एक पेड़े से बारीक रोटी बेल लें। पानी लगाएं। आधी रोटी पर छुरी से कट लगाएं। दरमियान से रोटी को फोल्ड करके समोसे की शेप दे लें। तैयार हमेशा भरकर पानी लगाकर सील कर लें। ऐसे ही सारे समोसे तैयार कर लें। दरमियाने गरम तेल में दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें। किचन टॉवल पर निकाल लें। मज़ेदार और खस्ता आलू चिकन के समोसे तैयार हैं। सर्विंग प्लेट में निकाल कर इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करें।